नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं ज्योति सिंह पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हमारे पिंक टॉक का आनंद उठा रहे होंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम थोड़ा-सा लेट जॉइन कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो हम अपने आज के पिंक टॉक को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारी खास मेहमान ब्रह्म कुमारी दीदी आदरणीय डॉक्टर प्राची आनंद भी जुड़ चुकी हैं। और दीदी मुझे बहुत खेद है कि आपको भी इंतजार करना पड़ा। हमारा थोड़ा-सा कुछ टेक्निकल इश्यू था, उसके लिए मैं आपसे भी माफ़ी चाहूँगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीदी मैं आपका पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आपको अभिनंदन बिल्कुल, करती हूँ। कैसे हैं आप दीदी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा एपिसोड हमारे लास्ट एपिसोड का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमारी कुछ बातों को कवर करना रह गया था। तो हमें लगा कि हम इस खास एपिसोड को लेके आए हैं, जिसमें हम एक ऐसे इमोशन की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे सभी के दैनिक जीवन से, हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम उसमें डिटेल्स में ही बात करें और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाएँ। तो इसलिए आज हम फिर से हाजिर हैं अपने उसी खास इमोशन को और आगे बढ़ाते हुए। तो दीदी हमारी जो परिचर्चा हमारी लास्ट हुई थी, वो थी कि डर क्या होता है, फ़ियर कैसे जनरेट होता है, ये सब आप बता चुकी थी। तो हम अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें ये बताएँ कि क्या-क्या कैटेगरी डर की होती हैं, किस-किस टाइप के फ़ियर होते हैं? जी, बहुत सुंदर सवाल पूछा आपने। कभी भी लाइफ में कोई भी चीज़ होती है उसको सिम्प्लीफाई करने के लिए कैटेगरीज़ में कर देना बहुत आवश्यक होता है। तो फ़ियर भी इन जनरल हम लोगों को लगता है कि बस एक डराने वाली चीज़ है, हमें डर लगता है और तरह-तरह के फ़ियर जो हैं दुनिया में लोगों को होते हैं। लेकिन इसको बहुत सिंपल भाषा में समझने के लिए हम इसे अगर 4 कैटेगरी में डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो हमने पिछली बार 2 कैटेगरी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, कि एक तो होता है फिज़िकल फ़ियर। फिज़िकल फ़ियर होता है जैसे कोई भी चीज़, जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल ऐसा कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई जंगली जानवर या कोई ऐसा नुकसान करने वाला जीव हमारे पास आता है, तो हमें एक नेचुरल फ़ियर होता है कि हम अपनी बॉडी को उससे सेफगार्ड करें। सो दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल फ़ियर, किसी भी तरीके से फिज़िकल फ़ियर की फ़ॉर्म में आ सकता है। दूसरा होता है फिजिकल फियर, रियल फियर होता है। रियल फियर यानी कि एक तरीके से आपको अलार्म की तरह आपके लिए पेश करता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, आप अपने आप को अलर्ट कर लें और उसका समाधान आप ढूंढ लें, है ना? तो ये वाली चीज है। जैसे कि बॉडी में फीवर आया, तो फीवर भी एक तरीके से कोई डराने वाली चीज नहीं है, लेकिन ये एक अलार्म की तरह आता है। कोई भी बीमारी आती है तो हमें एक सचेत करता है कि आप उसको ठीक कर लें। दूसरी कैटेगरी होती है जब हम बात करते हैं कि वो माइंड से रिलेटेड है, साइकोलॉजिकल फियर। इसमें 90% केसेस जो होते हैं वो इमेजिनेशन की बेसिस पे होते हैं, यानी कि रियल फियर इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हम उसे सोच सोच के ओवर थिंकिंग की बेसिस पे उसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम का फियर जो स्टूडेंट्स फील करते हैं, स्टेज फियर। ये कुछ इस तरह के फियर है कि जब हमें लगता है कि हाँ, हम लोग मतलब जैसे एग्जाम अभी सामने है, पेपर अभी आया भी नहीं है, लेकिन हम उसे सोच सोच के बड़ा कर रहे हैं उस फियर को कि पता नहीं कौन से क्वेश्चन आएंगे, मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर वो क्वेश्चन आएँगे या नहीं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं। ये कुछ इस तरह के फ़ियर हैं जो ओवरथिंकिंग की ओर हमें ले जाते हैं, जो कि बहुत ही अनरियल होते हैं। यानी कि फ़ियर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसे हमने सोच के बड़ा करा। तीसरा होता है सोसाइटी को लेकर, अगर सोसाइटल नॉर्म्स को लेकर हम लोग कई बार बहुत फ़ियरफुल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी हमें ऐसा भी होता है कि हमें अपने किसी बॉस से बात करने में ही डर लगता है। हमें कोई नया रोल मिलता है, हम उसमें ही डरते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर दिया, कितने लाइक्स आएँगे, कितने नहीं आएँगे, इसका भी एक डर होता है। तो ये सब सोसाइटल नॉर्म्स बने हुए हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, है ना? कुछ इस तरह की बातें, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो ये कुछ सोसाइटल नॉर्म्स से जुड़े हुए फ़ियर होते हैं, जो कि सोशल फ़ियर की कैटेगरी में आते हैं। और चौथे तरीके का जो फ़ियर होता है, वो होता है एक्जिस्टेंस को लेके, यानी कि हमारी खुद की एक्जिस्टेंस को लेकर जो फ़ियर होता है। इसमें जैसे कि मान लीजिए सबसे बड़ा फ़ियर है वो है डेथ, डेथ का फ़ियर, फ़ियर ऑफ डेथ, है जी। ना? कि मुझे कुछ ना हो जाए, तो ये भी एक डर ही है। मैं बाइक चलाऊँ तो मुझे कुछ ना हो जाए।
गाड़ी चलाऊं तो मुझे कुछ ना हो जाए, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। या फिर कई बार इस तरह का अटैचमेंट होता है हमारा अपने डियर वंस को लेकर, कि उनके खोने का डर, कि कभी किसी और की घटना सुन ली कि उनके बेटे या बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो अपने ही बच्चों को सोच सोच के हम फियर क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि पता है कि उनके बिना लाइफ हमारे लिए सरवाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो वो एग्जिस्टेंस को लेकर ही हम लोग का फियर चलता रहता है। तो ये कुछ इस तरह के फियर हैं जिसको हम मतलब सिंप्लीफाई, इसमें एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज में, 4 कैटेगरी के अंदर आप नंबर ऑफ फियर उसमें आ जाते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये 4 तरीके के फियर होते हैं जिसको हम समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी फियर को फेस करने के लिए उसे समझना बहुत जरूरी है कि ये फियर किस तरीके का है। अगर समझ लेंगे तो उसको फिर हम हैंडल भी कर पाएंगे। तो ये इस तरह से है। दीदी जैसा कि आपने बताया अभी कि हम बहुत इमेजिनेशन करते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे ऐसा ना हो जाए, तो ये सोचना और ये नेगेटिव हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है, डर को किस तरीके से बढ़ा रही होती है? जी, देखिए, बहुत एक सिंपल सी साइकिल है। ज्यादा सोचने से फियर बढ़ता है, और फियर आने से फिर ज्यादा सोचते हैं, तो इट्स अ विशियस साइकिल। हाँ इट्स जी। अ वेरी ब्यूटीफुल विशियस साइकिल, अगर हम इसे समझें कि अगर हम सोच ज्यादा रहे हैं इसलिए हमें डर ज्यादा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर के आसार ज्यादा दिख रहे हैं, सब कुछ है, आप उसे देखे जा रहे हैं, सब कुछ है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अपने आप को हम्म। अपडेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन का ओवरलोड ले लेना इस हद तक कि वो आपके मेंटल वेलबींग को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो वहां पे खतरनाक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये न्यूज इतनी ज्यादा देख रही हूँ कि अरे अब तो राशन खत्म हो जाएगा, अब एलपीजी खत्म हो जाएगा, अब ये खत्म हो जाएगा, तो मेरा क्या है ना, रोज का थॉट प्रोसेस क्या है, मैं रोज उस फियर में जी रही हूँ। वो कब होगी चीजें, कैसे होंगी, रिसेशन कब बढ़ेगा, जॉब इनसिक्योरिटी हो जाएगी, ये सारी चीजें आएंगी या नहीं आएंगी, इसका मुझे कुछ सर्टेनिटी नहीं है, हो सकता हालात ठीक भी हो जाए, हो सकता हालात और बिगड़ जाए, लेकिन मैं उस फियर के साथ रोज जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उस चीज को मैं रोज सुन रही हूँ, रोज देख रही हूँ, जहां पर भी मैं जा रही हूँ रोज मुझे वही चर्चा सुनने को मिल रही है, लोग यही बातें कर रहे हैं कि अरे तुम्हें पता है हम्म। ये चल रहा है, अरे तुम्हें पता है ये लिख करके रख लो वरना ये हो जाएगा। तो ये जो भी है, चाहे हम मीडिया के थ्रू सुने, चाहे हम लोगों के थ्रू सुने, बट वी आर ओवरलोडिंग आवर माइंड विद द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और ये चीज बहुत खतरनाक है जो हमारे फियर को बढ़ाती है, और फियर बढ़ता है तो फिर हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, तो इट्स ए नेगेटिव पैटर्न, जो नेगेटिव से शुरू होता है नेगेटिव पे ही खत्म होता खत्म हो जाता है। है। जी बिल्कुल। सही कहा। मीन्स वो दोनों ही एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं बिल्कुल बढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, और बिल्कुल सपोर्ट कर रहे ट्रिगर हैं इस चीज करते को। रहते हैं। तो कहीं न बिल्कुल। कहीं हम ये समझें कि हमारा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना भी हमारे फ़ियर को बढ़ाता है, या जो नहीं, आजकल हमसे सोशल ज्यादा, मीडिया और इंटरनेट। अगर हम एक ही न्यूज बार बार सुन रहे हैं उसमें हम नॉलेजेबल नहीं हो रहे हैं, उसमें हम नहीं अपने माइंड को corrupt कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आज हम सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आज इंटरनेट है, हम सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। आज हमको पल-पल पता रहता है कहाँ क्या हो रहा है, किस कंट्री में क्या चल रहा है। तो शायद आज हम इसलिए ज़्यादा फ़ियरफुल रहते हैं, हम ऐसा मानें? पहले टाइम में हमको पता ही नहीं रहता था हमारे आस-पास क्या है, तो हम शायद कम डरते थे। ऐसा कुछ है? एक चीज होती है जो, हमने जितने भी फियर की बात करी, उन सबसे बड़ा जो फियर होता है वो होता है फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन, अननोन यानी जिस बात की हमें कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, यानी कि हमें नहीं पता कि वो चीज होगी या नहीं होगी, लेकिन हम अननोन है उस चीज को लेके, है ना, ये किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे स्विमिंग आती भी है, लेकिन गहरे पानी में जाने के बाद क्या मुझे फेस करना पड़ सकता है, ये मेरे, क्योंकि मैं बेसिकली मतलब अगर देखा जाए तो मैं समुद्र के अंदर डुबकी लगा रही हूँ, मैं बहुत अच्छी तैराक हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता समुद्र कितना गहरा है और उसके नीचे मुझे क्या मिल सकता है, तो फियर ऑफ अननोन है। तो मेरी एक कैपेसिटी है और मैं उसके बाद बियॉन्ड नहीं जाना पसंद करूंगी। तो फियर ऑफ अननोन इज समथिंग विच इज वेरी बिगर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये वाली बात को समझें कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन लेके हम अपने आप को सतर्क कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्रेजेंट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, फ्यूचर की चिंता ना करते हुए अपने आप को सतर्क कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ डर में ही जी रहे हैं और अपने फ्यूचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर फ्यूचर को लेकर प्रेजेंट खराब हो रहा है दैट मीन्स वो नेगेटिव फियर,
जी। अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन लेके अपने प्रेजेंट को बेटर कर रहे हैं, अगर प्रेजेंट बेटर है तो हम अपने फ्यूचर को भी बेटर कर पाएंगे, तो वो ठीक है कि हम अलर्ट हो रहे हैं, और अलर्ट हमने जो सावधानी बरतनी है वो हमें बरतनी चाहिए, तो वो चीज सही है। लेकिन इस चीज को हमें समझना है कि हम अननेसेसरी किसी भी फियर को हम अपने अंदर क्यों डेवलप करें, क्यों उसके अंदर पैदा करें अपने अंदर। अब जॉब इनसिक्योरिटी है, हमें पता है कि जॉब इनसिक्योरिटीज हो सकती है, ठीक है, कोई भी और चीज है या किसी भी XYZ की चीज है, तो हम अपने आप को तैयार करें ना। एलपीजी की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ है, तो हम उस डर को अपनी ताकत तब बना सकते हैं जब हम उस डर को फेस कर रहे हैं। तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहले होता है कि हम एक्सेप्ट करें, पहला होता है हम एक्सेप्ट करें दैट हुँ, दिस इज द चैलेंज। वी आर नॉट सेइंग कि फियर को हम चैलेंज की तरह देख रहे हैं, फियर को हम फियर की तरह नहीं देख रहे हैं। हम लोग एक सिचुएशन देख रहे हैं कि विच इज ए चैलेंजिंग सिचुएशन, आया चैलेंज। दूसरी चीज है हमने उसे एक्सेप्ट करा, पहले पॉइंट पे हमने उसे एक्सेप्ट करा। अब दूसरी स्टेप के ऊपर हम आएंगे तो हम कहेंगे हमने अपने आप को अडेप्ट करा। तो अडेप्ट करने का मतलब ये होता है कि मैं ये एग्जाम्पल छोड़ के एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर बारिश है, ठीक है, और मुझे कहीं बहुत इंपॉर्टेंट काम पे जाना है, ठीक है, तो मैं कभी चैलेंज नहीं करूंगी ना इस चीज को कि अरे तुम बारिश रुक जाओ या फिर मौसम ठीक हो जाए या कुछ है। आई नो इट हैज कम टू मी एज ए चैलेंज। तो मुझे क्या करना है, मैं एक्सेप्ट करूंगी, ओके दिस इज द प्रॉब्लम, आई नो मुझे जाना जरूरी है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि मैं रुक नहीं सकती, मेरा काम जरूरी है। तो मैं क्या करूंगी फिर उसके, मैं अडेप्ट करूंगी अपने आप को, यानी कि मैं अपने आप को एडजस्ट करूंगी। तो एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट ये साथ साथ चलती है। अगर ओके। हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये एलपीजी या कोई XYZ का फियर है या जॉब इनसिक्योरिटी, मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ कि नहीं नहीं अरे ये करो वो करो, मैं पैनिकिंग सिचुएशन में आ गई हूँ, मुझे ये करना पड़ेगा, अदरवाइज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इतने रुपए का हो जाएगा, ये इतना महंगा हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ एडजस्ट करने की कोशिश करी, मैंने एक्सेप्ट नहीं। मैं बहुत क्रिटिक मोड में हूँ, मैं हर चीज को बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा किया, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज गोइंग इन माय माइंड। तो वो सारा का सारा जो एक ओवर थिंकिंग का पैटर्न है, वो मेरे इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट को भी बहुत एक हेल्दी वे में आगे नहीं ले जाने दे रहा। तो मैं पॉजिटिव नहीं रह पा रही हूँ, और पॉजिटिव ना रहने के कारण जो काम मैं अच्छे कर सकती हूँ वो भी मेरे से नहीं हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट एंड देन एडजस्ट। तो ये दो दो की वर्ड्स हैं, एक तरीके से मैजिक मंत्रा है कि हम अपनी लाइफ में कभी भी, लाइफ में, और ये फियर की बात नहीं है, लाइफ में कभी भी कोई भी चैलेंज आता है, आप उसे एक्सेप्ट करें। मेरी मदर इन लॉ अच्छी नहीं है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, आप एक्सेप्ट करो कि इट हैज कम टू मी एज ए चैलेंज। अच्छा ना होना, ना होना, ये तो हमारा परसेप्शन है, बट द थिंग इज दैट कि हमारी आइडियोलॉजी उनके साथ मैच नहीं कर रही है। तो ठीक है, वो एक इंडिविजुअल है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, इट हैज कम टू मी एज ए चैलेंज। मुझे एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अब मुझे कैसे एडजस्ट करना है ये मुझे देखना है, ना कि मुझे क्रिब करना है, कंप्लेन करनी है, क्रिटिसाइज करना है। क्योंकि ये सब करने से जो मेरी मेंटल एनर्जी है, थॉट एनर्जी है, वो मेरी डिप्राइव हो रही है, उसका हुँ, मेरा बहुत ज्यादा लोअर डाउन हो रहा है। जिसकी वजह से मैं जो पॉजिटिव थॉट्स, जो मेरी प्रोडक्टिविटी है, वो मेरी जो है बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ पा। तो अगर मुझे ओके। प्रोग्रेसिव रहना है लाइफ में, प्रोडक्टिव रहना है लाइफ में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैं अपने आप को इस नेगेटिव पैटर्न में, जो ये लूप है ना नेगेटिव पैटर्न का, मुझे इससे अपने आप को बचा के रखना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को, बेशक मुझे बाहर कोई मिले ना मिले, लेकिन मुझे अपने आप को उस पॉजिटिव कॉन्वर्जेशन में हमेशा रखना है। एंड दैट इज वाई वी एम्फेसाइज, बहुत ज्यादा हम इस बात पे जोर देते हैं कि सेल्फ टॉकिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, नॉट नेगेटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तो मुझे लगता है इसकी इंपॉर्टेंस आज के दौर में और ज्यादा बढ़ गई है, और क्योंकि बढ़ गई पहले है। नेगेटिविटी नहीं थी, है ना, हुँ, सर्कमस्टेंसेस में और हर चीज में। आप कोरोना के बाद ही देखो, एक अलग सा माहौल है दुनिया में, है ना। हुँ, लोगों के अंदर एक अलग सी इरिटेशन है, मे बी फिजिकल डिस्कम्फर्ट की वजह से, मेंटल डिस्कम्फर्ट की वजह से, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज के चलते हुए, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के चलते हुए। लेकिन एक अलग सा माहौल है, एक अलग सी जो है वो डिस्टरबेंस है, जो दोनों मतलब लोगों के बीच में दिखती है।
तो अब उस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में हम जी रहे हैं जहाँ हवा के अंदर वो चीज फैल गई है, तो हम बच नहीं सकेंगे उससे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने आप को बचाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि अगर हवा दूषित है तो ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, तो अपना सेफ गार्ड कर लेते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी कितना भी कुछ बाहर नेगेटिव हो, हमें अपना जो एक सेफ गार्ड है ना पॉजिटिविटी का, वो अपने आप ही करके रखना पड़ेगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बाहर से कोई हमें आकर उस तरह से वो चीज को ठीक कर पाए। बहुत ही सही बोला दीदी आपने, जो है वो हमारे अंदर है, या तो जी, हम उसको इंक्रीज करें या उसको डिक्रीज करें, अपनी एनर्जी को करना सब बिल्कुल, हमको ही है। सबसे पहले तो हमें ये बिल्कुल। समझना होगा। अच्छा दीदी, मैं एक और पूछना चाहूंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रह गया है कि ओवर थिंकिंग की बात कर ली हमने, नेगेटिव थॉट्स की बात कर ली, ईगो का क्या संबंध है डर से? क्या ईगो है रिलेटेड या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये हमने जो अभी 4 कैटेगरी करी हैं, इसमें जो थर्ड है कैटेगरी, सोशल वाली कैटेगरी, वो पूरा का पूरा उसी में है। ईगो स्टेट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अ, ईगो स्टेट में भी देखिए, बहुत टेक्निकलिटी में तो हम नहीं जाएँगे क्योंकि हमारे पास हर तरह की ऑडियंस है। लेकिन ईगो की भी स्टेट्स होती हैं। ईगो स्टेट के अंदर अगर मेरे से अगर कोई छोटा मेरे को अगर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो भी मेरी ईगो, मतलब ये भी एक एक तरीके का डर है कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मेरी कोई बात मानेगा या नहीं मानेगा, या मैंने ऐसा कर दिया तो लोग मुझे वैलिडेट करेंगे या नहीं करेंगे। एक होता है ना कि मैंने ये काम किया तो मुझे वैलिडेशन चाहिए, इन दी सेंस कि अगर मैंने ये काम किया तो तुम मेरी तारीफ करो, तुम मुझे बताओ कि मैंने ये अच्छा काम किया। तो ये इस तरह की वैलिडेशन की हमें जब जरूरत पड़ती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने तो ऑफिस में भी इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये देखो मेरे मेरे को वो नहीं मिला, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ये इनसिक्योरिटीज जो होती है ना, ये भी एक डर है। किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा फियर है जो हमें पॉजिटिव नहीं रहने देता, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। तो यहाँ जो ईगो स्टेट है, इसके ऊपर एक पूरा अलग सेशन हो सकता है ईगो के ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन फिलहाल हम यही समझ लें अगर इस बात में कि जैसे कि हमने पिछली बार भी बोला था, बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे कि सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग। कि लोग क्या कहेंगे, उसके उसके चलते मेरी लाइफ के डिसीजन जो है वो बहुत अफेक्ट हो रहे हैं। कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करो ना, लोग क्या कहेंगे, अरे ऐसे नहीं करो ना कि वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो ये ऐसे नहीं करो, बॉस क्या कहेगा, या ऑफिस में और लोग क्या कहेंगे। ये जो चीजें वो सब सारी की सारी ईगो स्टेट से जुड़ी हुई है, कि जब मैं अपने खुद के सोमान में नहीं हूं, यानी कि मेरी अपनी सेल्फ आइडेंटिटी इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है औरों के ऊपर, कि मैं अपना कुछ भी इंडिविजुअल स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ। सो दैट्स ए फियर। फियर किसका, कि मुझे लोग अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात का फियर मेरी ईगो स्टेट को अफेक्ट। ओके, सही कहा। मीन्स हम कहीं ना कहीं, कुछ लोग फियर को अपनी हैबिट बना लेते हैं। हम ये मान सकते हैं कि हम ईगो को लेकर भी और हैबिट की सोचना है नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं जाके वो आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर उसको आप शायद देखिए, ओवरकम करना मुश्किल होगा। आप देखिए, इट इज डेफिनेटली बिकम ए हैबिट। हैबिट कैसे बन जाती है, मैं आप ही को बोलती हूँ कि आप अपने कुछ रिलेटिव को ऐसे इमेजिन करें अपनी आंखों के सामने, जो आपसे जब भी मिलेंगे ना, वो आपको हमेशा कुछ कंप्लेन करेंगे, जी। या फिर उनका जो मोड होगा, बात करने का तरीका होगा, वो कुछ क्रिटिसिज्म से भरा हुआ होगा, निंदा, ना, आप इसे वैसे मॉडर्न लैंग्वेज में गॉसिप भी कह सकते हैं। मतलब कि चार लोग जहां बैठे हैं वहां पर एप्रिसिएशन कम और क्रिटिसिज्म ज्यादा चल रहा होता है। सो ये जो एक चीज है, आपने जो ईगो की बात करी और ये वाली बात करी, इसका एक कि जब फियर में होते हैं, जब हम इस फियर में होते हैं कि क्या मैं बेस्ट हूं या नहीं, ये मुझे डाउट होता है जब अपने ऊपर, तो मैं दूसरों को कई बार डाउन फील करा के अपनी ईगो को बूस्ट कर रही होती हूँ। आप जी समझ रहे हैं ये बिल्कुल। वाली बात, हाँ जी, है ना? हाँ जी। कि हम्म। कोई भी सिंपल, कोई भी एक बात हो सकती है ना? मेरा घर छोटा है या बड़ा है, मैं उसी का कारण निकाल रही हूँ, अरे नहीं उनके यहाँ तो ऐसे है, मतलब रीजन देना, अननेसेसरी हम बातों में घूम रहे हैं, सब कुछ है। कोई भी XYZ हो सकता है, उन्होंने इस सिचुएशन में ऐसे किया, मैंने तो ऐसे किया था।
तो अपने आप को हम ऊपर रख के दूसरों को हम जब डाउन फील करा रहे हैं, ताकि हम बेशक उनके सामने नहीं बोल रहे हैं लेकिन पीछे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फियर है कि हम इस चीज में भी अपनी कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि अरे सामने वाले ने तो ऐसा किया, मैंने देखो ऐसा किया, हम तो ऐसे नहीं करते, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हम ऐसा हम्म नहीं करते, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। अब ये राइट तो किसी ने किसी को नहीं दिया ना, परमात्मा ने ये राइट किसी को नहीं दिया कि आप लॉफुल बनकर सबके जो है पिन पॉइंट्स करें आप किसी की भी बात को। और होता क्या है, एक बहुत सुंदर बात जो परमात्मा ने हमें सिखाई है वो ये है कि हम अक्सर करके दूसरों के जज बनते हैं और अपने वकील बनते हैं। कैसे? ये बात हम सही, जी। अपनी गलतियों के लिए तो हम हमेशा दलीलें दे रहे होते हैं, नहीं नहीं मैंने ऐसे इसलिए कहा, मैंने इसलिए किया, तो ये तो हम वकील बन गए अपने। लेकिन दूसरों ने हम्म क्या किया क्या नहीं किया, विदाउट नोइंग देयर इंटेंशन, हम लोग क्या बन जाते हैं, जज। ये इन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे हैं, इन्होंने ऐसे ही किया, ये इस तरह के इंसान है, ये इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का वो स्टेटमेंट, देर इज नो डिस्कशन ओवर इट, स्टेटमेंट आता है, सीधा जज बन के हम ऑर्डर कर देते हैं कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे। हम्म तो परमात्मा ने हमें क्या सिखाया, वो कहते हैं कि बच्चे तुम अपने जज बनो, तुम अपने जज बनो, है ना। आप अपने आप को देखो कि आप अपने लिए क्या सोचते हो, आपने अगर रिकॉग्नाइज कर लिया कि दिस वाज माय मिस्टेक, तो आप अपने आप को करेक्ट करो, क्योंकि उसके करेक्ट होने से आपको कुछ नहीं होने वाला। वो करेक्ट है या नहीं है ये वाली चीज उसके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो उसका कर्मा उसके साथ है। जैसे एक बार हमने बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल लिया था कि फॉर एग्जाम्पल आप स्टेज पर हो, ठीक है, स्टेज पर हो, ये वर्ल्ड स्टेज पे ही है ना, हम लोग सब एक्टर्स हैं, जी ठीक है। जी जी। अच्छा, सपोज कि दो स्पॉटलाइट नीचे पड़ रही हैं, उसमें एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसके गुस्से का रिएक्शन गुस्से से दे रहा है, ठीक है। तो दोनों दिख रहे हैं कि एक ने गुस्सा किया और दूसरे ने उसका रिएक्शन दिया, ठीक है। अब इमेजिन परमात्मा को आपका कर्मा रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कर्मा रिकॉर्ड करने के लिए वो दूसरी स्पॉटलाइट ऑफ कर देगा। अब एक ही स्पॉटलाइट है, वो है आपकी। अब आप क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? गुस्सा करते हुए। आप गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, ये परमात्मा को कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ये मतलब है कि आपके कर्मा में आपने गुस्सा किया। हम्म अब आपको अगर आपका कर्मा ठीक करना है, तो उस व्यक्ति ने जितने भी गुस्सा दिलाया हो, अगर आप उसको कामली शांति से रिएक्शन, मतलब जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो अगर कर रहे हैं, तो परमात्मा आपका शांति का रिएक्शन देख रहा है। वो लिखा जाएगा कि ये आत्मा या फिर ये व्यक्ति सो एंड सो, ये शांत है, इसका रिकॉर्ड अच्छा है, इसको टिक मार्क करो। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर समझने की बात है बहुत कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और मुझे लगता है हाँ, हम सभी को इसी पर काम करना चाहिए कि भगवान जी, की आंखें सिर्फ हमारे ऊपर है, सिर्फ हमारे हमारे आसपास ऊपर, क्या हो रहा है उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कौन गुस्सा दिला रहा है, मुझे कौन नीचा दिखा रहा है ना। मुझे किसी ने नीचा दिखाया और मैं ये सोच लूं, अच्छा इन्होंने मुझे नीचा दिखाया, अगली बार मैं इनको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर जो मेरा रिएक्शन होगा ना, वही रिकॉर्ड होगा कि इसने वही। आउट ऑफ जेलेसी इसने जो ये किया, इसके अंदर जेलेसी है। उसने जो किया वो नहीं, आपके अंदर जेलेसी थी, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो किया वो आप जानो, मैंने तो वो करना है जो वो दिखे, वो देखना चाहता। तो अगर हम हमेशा ये सोचें कि परमात्मा की स्पॉटलाइट में मैं हमेशा हूँ, वो मुझे हमेशा देख रहा है, और वो देख रहा है तो वो मुझे संरक्षण भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, वो मेरा रक्षक भी है क्योंकि वो मुझे देख रहा है। ये बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये आपको हजार फियर से दूर कर सकता है कि परमात्मा मेरा रक्षक है, स्वयं मुझे रक्षा दे रहा है, तो मुझे किस बात का डर, मैं किस बात हमेशा का। सुरक्षित। तो ये बिलीफ सिस्टम राजयोगा मेडिटेशन के अंदर हम लोग ऐसा कूट कूट के अपने अंदर भरते हैं ना, कि कौन साथ दे रहा है। तो जब हमारे अंदर ये बिलीफ सिस्टम होता है ना कि परमात्मा मुझे साथ दे रहा है, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। डर आएगा, मेरे सामने डर आएगा, लेकिन मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये मेरे ऊपर है, बिल्कुल है।
तो ये चीज हमें समझने की आपने बहुत जरूरत है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना ये वाला एग्जाम्पल सुन के। एक्चुअली मैं बहुत लंबे टाइम से ब्रह्म कुमारी दीदी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं पिंक टॉक भी करती हूँ और वैसे भी मैं पर्सनली जुड़ी हुई हूँ। बस ये वाली बात ना मेरे गले ही नहीं उतरती थी कि भाई आपको कोई कर रहा है, आप क्या कायर हो। मतलब मुझे ये फीलिंग आती थी कि अरे आप किसी काम की नहीं हो, क्योंकि कर्मा भी तो है, हमें करना तो पड़ेगा ना अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। तो ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता था, जो हमेशा कहा जाता है कि नहीं आप कुछ पलट के उनको मत बोलो, कुछ नहीं करो। लेकिन जो आपका आज का एग्जाम्पल है ना वो बेस्ट है। तो बहुत ही और अच्छा है ना, इससे हम सभी को ये चीज समझना चाहिए। इससे ना आप हमारे अंदर जो सहन शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, कि अगर हाँ जी। मैं, और देखिए कितनी सुंदर बात है कि सहन शक्ति को सहन करना नहीं बोलते हैं, सहन शक्ति बोलते हैं। यानी कि सहन करने में शक्ति चाहिए, और मैं अगर सहन कर रही हूँ तो ये मेरी शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझ पे सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, लेकिन अगर मैं उसके गुस्से का रिस्पॉन्स गुस्से से ना देके शांति से दे रही हूँ, या मैं चुप हूँ, नहीं जवाब दिया मैंने, ठीक है, तो वो जवाब देने में शक्ति नहीं है, जवाब ना देने में शक्ति है, आगे मैंने इसलिए सहन सकती है। शक्ति, इसे सहन शक्ति बोला जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि सारी चीजें क्या हैं। तो अब हम क्यों बार बार ये वाली बात कहते हैं कि राजयोग मेडिटेशन हमारे जीवन में बिल्कुल एकदम बहुत जरूरी है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ के ना ये सारे जीवन के जो क्वेश्चन होते हैं डेली लाइफ के, छोटे छोटे बड़े बड़े, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब चीजें एकदम क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो हमें कहता है तुम्हें क्या करना है, तुम सीखो। सामने वाला तो जो करेगा वो उसका पार्ट है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम सीखो। तो हम रोज अपने लिए सीखते हैं, अगर हम सीख गए, हमारी अगर हमारी जो स्टेज है वो अच्छी हो गई, तो हम, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी पोजीशन अच्छी है, मतलब पोजीशन यानी कि हमारी खुद की स्थिति अच्छी है, तो हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और पोजीशन पे सेट हुआ हुआ कोई भी अगर कोई नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स में भी अगर आप सीट पर नहीं हो तो कोई नहीं सुनता। तो मेरी सीट, मुझ आत्मा की सीट है कि मैं हमेशा अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेट पे रखूं। ये मेरी सीट है कि मैं इसमें हूं, और मैं इस कॉस्ट्यूम द्वारा, ये बॉडी द्वारा, बॉडी मेरा कॉस्ट्यूम है, इस कॉस्ट्यूम द्वारा मैं एक रोल प्ले कर रही हूँ। अब मुझे कौन सा रोल प्ले करना है कि वो मेरे किरदार पर खुद ताली बजाए, ये मेरे हाथ में है ना। तो जो हम खुद को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं खुद को हम हीरो पार्टधारी हैं, यानी कि मेरा रोल जो है अपनी मूवी में एक हीरो का है। अब विलेन कुछ भी करता रहे, नेगेटिव से नेगेटिव रोल करे, मेरे साथ बुरे से बुरा करे, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे वो एक्ट करना है कि जिसके ऊपर, मेरे किरदार के ऊपर, परमात्मा से लेके देखने वाले हर व्यक्ति मेरे ऊपर ताली बजाए कि वाह क्या खेले हो, क्या तुमने निभाया है अपना ये। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सही कहा आपने दीदी। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हम डर को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, या सिर्फ हमें उसको मैनेज ही करना होगा। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक भी है, तो हम मतलब इसके साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि हम अपने माइंड को ट्रेन कैसे करें, ऐसा क्या करें हम। देखिए, फियर एक नेचुरल फिनोमिना है ना। फियर हमारी, मैंने जैसे बताया कि फियर हमें अलर्ट करने के लिए एक नेचुरल फिनोमिना बना हुआ है, विच इज गुड। लेकिन, और हम डेली फियर को फेस करते हैं। आप सुबह से लेकर रात तक अगर अपनी दिनचर्या को देखें तो हम डेली फियर को फेस करते हैं, है ना। कि आज सुबह पानी आएगा या नहीं आएगा, मेड आएगी या नहीं आएगी, ये भी छोटे छोटे फियर ही है ना। आज जी। बारिश ना हो जाए, आज मेरी मदर इन लॉ से मेरी कोई झड़प ना हो जाए, आज पति पता नहीं किसी बात में नाराज ना हो जाए, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है घर परिवार के अंदर। मैंने प्रपोजल जो दिया ऑफिस में वो बॉस पास करे ना करे, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कम्स एज ए फियर, है ना। मैं जाऊं गाड़ी में तो मेरी गाड़ी में पंचर ना हो जाए, बहुत सारी चीजें। लेकिन जी। हम इसे सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर सकते हैं विद आर बेटर इंटेलेक्ट। हम अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करें कि चैलेंजेस आर अनअवॉइडेबल, वो तो आएंगे ही लाइफ में, ठीक है। लेकिन हम्म, जैसे आप रोड पे चलते हो, रोड पे खड्डे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि आप खड्डे हैं तो भरने तो नहीं लगोगे वहीं पर ही आप उनकी एक एक खड्डे को पकड़ के, या स्पीड ब्रेकर है तो आप क्या करते हो, आप अवॉइड करते हो, खड्डों को अवॉइड करते हो, स्पीड ब्रेकर पे आप गाड़ी स्लो करते हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो आप मैनेज करते हो। तो चले, अगर आप ये केयरलेस हो जाओगे चैलेंजेस को लेके, या जो फियर आपको दिखा रहा है कि हाँ ठीक है ये चीज है, अगर आप केयरलेस हो जाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन आप केयरफुल हो जाओगे
तो फिर आप उसे बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर लोगे, जैसे कि वो कोई चैलेंज था ही नहीं। तो ये मेरे ऊपर है कि मैं छोटी बात को बड़ा करूं या बड़ी बात को छोटा करूं। तो ये भी हमें परमात्मा ही सिखाते हैं कि अगर हमारा माइंड सशक्त है, क्योंकि माइंड जो है वो आत्मा की ही एक शक्ति है। माइंड हमारे ऊपर नहीं है, मतलब मुझे आत्मा के ऊपर नहीं है, आत्मा की एक शक्ति है मन, जिसको वो गवर्न करता है, जिसके वो रूल करता है। इसलिए बोलते हैं मन जीते जगत जीते। और ये राजयोग का मेडिटेशन के अंदर एक बहुत सुंदर बात है कि हमें किसी पर जीत नहीं पानी है, हमें सिर्फ अपने ऊपर जीत पानी है। यानी कि मुझे अपने मन पर जीत पानी है। अगर मैंने अपने मन को जीत लिया तो मैं जगत को जीत सकती हूँ। यानी अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये ऐसे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मैनेज करना है, मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे एडजस्ट करना है, तो मेरे लिए ना चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। जिसे कहते हैं इजी अप्रोच, सरल होना। ये एक इतना बड़ा गुण है, इतना बड़ा गुण है कि इसके चलते कोई भी बड़े से बड़ी बात आप छोटी कर सकते हैं। खासतौर के रिलेशनशिप की तो जितनी भी बातें हैं वो सब इससे इजी हो सकती हैं कि जब आप इजी हो जाते हो, अड़ते नहीं हो, किसी से बहस नहीं करते हो, जबरदस्ती की कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते हो। जहां आपको लग रहा है कि वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल रहा है, आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हो कि नहीं ठीक है, इट्स ओके। तो वो कहते हैं ना कि इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। तो इसमें अगर वैसे समझा जाए तो आप इसे माइंड ट्रेनिंग को तीन, एक सिंप्लीफाई करने के लिए तीन कैटेगरी में, आप कैटेगरी नहीं है मतलब तीन स्टेप है। उसमें आपका जो पहला स्टेप है वो है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, किस तरह का, क्योंकि वो पैटर्न मुझे समझ में आना चाहिए कि वो थॉट्स का पैटर्न है क्या। दूसरा है कि क्या रेस्पॉन्स में चूज करती हूँ उसमें से। थॉट्स तो बहुत सारे आएंगे, नेगेटिव भी पैटर्न होगा, पॉजिटिव भी होगा, साधारण भी होगा, कैसा भी हो सकता है। हमने पहले भी थॉट्स की कैटेगरी बहुत बार समझी है। तो दूसरा है कि मुझे रिस्पॉन्स क्या चूज करना है, कि मैं क्या रिस्पॉन्स करूं। और तीसरा है कि मेरा रिएक्शन जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। रिएक्शन जो है मेरा वो कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस लिमिट तक वो चीज करनी है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी को कुछ समझाना भी है, मेरे घर में ही मुझे अपने मे भी बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, मुझे अगर किसी को समझाना भी है तो मैं सोचूं कि अगर उन्होंने गलती करी, ठीक है, तो गलती करके मैं उनको सीधा शिक्षा देने लग जाऊं कि तुमने ये किया ना, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, इट्स वेरी बैड, तुम्हें नहीं पता था कि ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे करके मैंने स्कॉल्डिंग मोड में बोल दिया। लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि पहले अगर आपको किसी को भी कुछ कहना है, शिक्षा भी देनी है, सिखाना भी है, आप पहले उसे क्षमा करो। क्षमा करना माना एक्सेप्ट कर लेना, इट्स ओके, गलती हुई है, मुझसे भी कभी हो सकती है, मुझसे नहीं भी हो सकती, तो चलो ये आत्मा की कोई कमजोरी रही होगी, इससे हो गया। तो मैंने एक्सेप्ट किया ना, तो मैंने क्या किया, क्षमा किया। पहले क्षमा कर दिया तो मेरा जो एक वो होता है ना, एक मेरा जो ओवर रिएक्ट करना जैसे हो जाता उस सिचुएशन में, या मेरी टोन चेंज होती, मेरी वॉइस की पिच हाई होती, वो मेरा कंट्रोल हो जाएगा। तो मैंने रेस्पॉन्स चूज किया कि नहीं, मुझे पहले तो इनको एक्सेप्ट करना, इट्स ओके, ये हो गया, ठीक है। किसी से ग्लास ही टूट जाता है या कुछ होता है तो एकदम से रिएक्शन आता है, नहीं, क्यों, ग्लास किसी से भी टूट सकता है, गलती हो गई है, मेड से हुई है, घर में किसी से भी हो सकता है, तो ठीक है, एक्सेप्ट करा, रेस्पॉन्स चूज करा कि कामली इसको चीज को हैंडल करना है। फिर उसके बाद मैंने जो रिएक्शन करा वो कंट्रोल करके किया। अच्छा, पहले तो क्षमा किया, फिर उसके बाद मैंने क्या पूछा कि चलो ठीक है, ये हो गया, कोई बात नहीं, इसको साफ करते हैं अच्छे से, अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए हम थोड़ी सी सावधानियां बरतेंगे, देखो आपको भी चोट लग सकती थी, किसी और को भी लग सकती है। तो हमने इस तरह से बोला, और एक हमने चिल्ला के बोला, क्योंकि एकदम से हमने आवाज सुनी। एक अचानक कोई आवाज सुनना, ये भी एक माइंड में एमिगडाला जो होता है हमारा फियर सेंटर, उसमें एक अलार्म बजता है, तो हम कई बार पैनिक कर जाते हैं। आउट ऑफ पैनिक भी हम लोग जो है वो कई बार जो है वो हम लोग रिएक्ट कर देते हैं, तो वो चीज भी है। तो इस चीज को भी हमें समझना है कि ये जो चीजें होती हैं, हमें एकदम से पैनिक नहीं करना है। अचानक कोई आवाज आ गई, अचानक कुछ हुआ, बिजली की आवाज कड़की तो डर गए, कुछ हुआ तो डर गए, नहीं, इट्स हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है कि कैसे हमें इस अनएक्सपेक्टेड जो भी चीजें हो रही हैं, इसके लिए एकदम से रिएक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रीथ, थोड़ा सा पॉज, ये हमें लेना है, ताकि हम चीजों को बेटर तरीके से हैंडल कर पाए, मैनेज कर पाए, कंट्रोल कर पाए। ये आपने बहुत सही बताया कि हमें किस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करना है।
तो यहाँ पर हम क्या मान के चलें, जो हमने जैसे हमारा टॉपिक है लिविंग बियॉन्ड फियर, तो यहाँ पे फियर को एब्सेंस मान के चलें या फियर को साथ में लेते हुए आगे बढ़े, किस तरह का रहेगा? देखिए वही वाली बात है कि लिविंग बियॉन्ड फियर का मतलब यही है ना, ये तो कहने की एक बात है। फियर को अगर हमने समझ लिया और हमने समय पर सही एक्शन लिया, अलर्ट होकर हमने कोई भी वो किया, तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए साइन है कि हमें अलार्म तो मिलता है उस चीज के लिए कि हमें ये करना है। अगर अलार्म ही ना मिले तो हम तो कोई एक्शन ही ना ले। कुछ तो नहीं, हाँ। फियर इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस, ये रहेगा। लेकिन इससे हम घबराएं ना, इसको हम कोई नेगेटिव पैटर्न ना समझ के, इसको दुश्मन ना समझ के, और हम ये सोचें कि हमें कभी फियर हो ही ना या कुछ हो ही ना, तो फियरलेस हम रह सकते हैं, लेकिन फियर हमारे पास हमेशा रहेगा। देर इज डिफरेंस, है ना। हम फियरलेस हो सकते हैं लेकिन फियर हमारे आसपास हमेशा रहेगा। यानी कि हम अपने आप को, खुद को फुल प्रूफ जो है वो सेव कर सकते हैं इस तरह के किसी भी फियर से, क्योंकि फियर तभी होता है जब वो हमारे माइंड में हावी हो जाता है। और हमें माइंड को अपना जो है वो फ्री रखना है कि हमें इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ठीक है। जैसे ही मैं आपको एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल मैं देती हूँ कोरोना का। आपने सुना होगा, बहुत सारी केस स्टडीज भी आई हैं कि कोरोना के अंदर जो मैक्सिमम डेथ हुई है, मैक्सिमम डेथ वो आउट ऑफ फियर हुई है। उन्होंने इतना कुछ सुन लिया था कि कोरोना होगा तो हम बचेंगे ही नहीं, हॉस्पिटल चले जाएंगे तो हम बचेंगे ही नहीं। ये सारी चीजें सुन सुन के उनके जो बहुत माइल्ड केसेस भी थे, जिनके कोई बहुत ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी भी नहीं थी, उन लोगों ने भी शरीर छोड़ दिया, जस्ट जी। बिकॉज कि उनको क्यों, क्योंकि फियर से उनको हार्ट अटैक आए हैं। और जो हम्म। कार्डियक अरेस्ट है उसके चलते कोरोना के अंदर बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। तो हमारे तो खैर घर में ही बहुत एक सीवियर केस रहा। तो मेरे खुद के घर में ही ऐसा रहा कि कोरोना के बाद ब्लैक फंगस भी हुआ। और लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी, जस्ट बिकॉज ऑफ फियरलेसनेस, फियर था, ऐसा नहीं है कि फियर खत्म हो गया, फियर के होते हुए अपने आप को फियरलेस बना लेना, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बिकॉज ऑफ एश्योरेंस की परमात्मा मेरे साथ है, कि वो मेरा साथ दे रहा है, जो भी मेरा जीवन है उसी की देन है, और वो अगर मुझे रखना चाहेगा तो मैं बिल्कुल जीऊंगा। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति जीत पा लेते हैं। और ये हमारे घर में एक लाइव एग्जाम्पल खुद हुआ। तो मैं फियर का एग्जाम्पल मुझे इससे बेटर कुछ नहीं लगता कि आप अगर अंदर से पॉजिटिव हैं, अंदर से आपको लगता है कि मैं सशक्त हूँ, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, और मैं हर तरह के चैलेंज को फेस करने की शक्ति रखती हूँ, तो आप चैलेंजेस को से घबराएंगे नहीं, उनका वेलकम करेंगे। कि जैसे वो कहते हैं ना कि आप जब बहुत कुछ फेस करने के एक आदी हो जाते हैं तो आप क्या बन जाते हो, आप अनुभवी बन जाते हो। फिर आपको जी। सब छोटी छोटी बातें खेल लगती हैं कि ठीक है ये तो हमने बहुत बार हैंडल किया है, कोई बात नहीं, ओके, कोई घबराओ हम्म। मत। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, वो हर चीज से डर जाते हैं, कोई भी चीज नहीं देखेंगे नहीं करेंगे तो वो डर जाते हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या कहेंगे, अरे ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, सिंपल सिंपल एक्टिविटी जो भी होगी वो उनसे डर जाते हैं, है ना। कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं या कुछ हुआ, कोई कीट मकोड़ा आ गया सामने तो घबरा जाएंगे एकदम से, लेकिन पेरेंट्स क्या कहेंगे, अरे ये कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि वो वाला फेस, फियर उन्होंने बहुत बार फेस कर लिया। तो फिर इसलिए वो औरों को भी गाइड कर पाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है इसके अंदर कि आप फियर को फेस करें। फियर की फुल फॉर्म ही यही है एक तरीके से देखा जाए कि जो फियर है ना, फेस एवरीथिंग एंड राइज, फेस करेक्ट। तो करना ही पड़ेगा। जी। फेस एवरीथिंग एंड राइज का मतलब यही है कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का फियर है, आपने अपना खुद का एग्जाम्पल इतना सुंदर दिया था कि आप खुद स्विमिंग से कितना, पानी से कितना डरते थे, लेकिन आज जी। आप 4 फीट तक पहुंच पाए। तो बिल्कुल। ये आपने जो फर्स्ट स्टेप लिया ना, ये आपको फर्स्ट स्टेप जो लिया है, ये आपने अपने फियर को क्रॉस किया। क्योंकि आप ऐसा तो नहीं आप कह सकते कि नहीं मैं पानी में पैर रखे बिना 4 फीट तक चली जाती, नहीं। है ना। तो ये इट्स अबाउट फेसिंग इट। कोई भी चीज है, मेरी लाइफ में भी ड्राइविंग मेरा बड़ा, मतलब जब मैं पहली बार सीखी थी तो मुझे बड़ा मन था, लेकिन जो मुझे सिखाने वाले थे वो मेरे बड़े भाई, और वो मुझे बड़ा स्कॉल्डिंग मोड में करते थे, ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि वो सीखे हुए थे और मैं नहीं सीखी हुई थी, तो मेरे साथ तो गलतियां होंगी।
तो मुझे उनका बड़ा डर रहता था कि ये मुझे डांटेंगे। इस बात से कहीं ज्यादा ये डर था कि ये मुझे डांटेंगे मैं अगर कुछ गलती करूंगी या कुछ है, वो डर नहीं था जितना कि मैं गाड़ी चलाऊंगी या कुछ है। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे सीखना है, कुछ भी करना है। कहते नहीं, तुम नहीं चला पाओगी, तुम तो गाड़ी जो है वो कहीं हिट कर दोगी। ठीक है, मैंने मतलब ये मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रही हूँ कि कोई मुझे फॉलो करे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कैसे फेस किया। तो मैंने अपने आप से थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए गाड़ी निकाली विदाउट लेटिंग हिम नो, और मैंने कुछ छोटे छोटे चैलेंजेस क्रॉस करे। तो मैंने रोज एक स्टेप लिया कि आज मैं यहाँ गली तक क्रॉस करा, आज मैंने इस यहाँ तक क्रॉस करा, और फिर एक दिन ऐसा है कि मैं रोड पर भी ले गई। और फिर मैंने अपने ब्रदर को बोला कि चलो आज मेरे साथ चलो ड्राइव सिखाने के लिए। तो जब मैंने ड्राइव करी तो मैं सीधा स्ट्रेट अवे रोड पे गई, एंड ही वाज वेरी अमेज्ड कि अरे इतनी अच्छी ड्राइविंग, ये कैसे हो गया। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे डर नहीं लगा था कि मैं ड्राइव करूंगी, गाड़ी उठाऊंगी तो कहीं हिट ना हो जाए, ये डर था मुझे। लेकिन मैंने अपने उस डर को डेली फेस किया, और डेली मैंने एक कदम उठाया, डेली मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। एंड इट अप्लाइज ऑन एवरी एवरी प्रॉब्लम, एवरी स्किल, कि हमें किसी भी स्टेज फियर है, स्टेज फियर, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मुझसे बड़ा स्टेज फियर किसी को भी नहीं था। मैं इतनी स्टेज फियर था मुझे कि एक बार जब मुझसे मेरा क्लास में नाम पूछा गया, तो मेरे सामने मेरे टीचर थे, तो मेरी आंखों के आगे बिल्कुल काला अंधेरा आ गया था, और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, ना सुनाई दिया, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना, मुझे भी नहीं पता कि उन्होंने मेरे इंट्रोडक्शन मुझसे क्या पूछा, सिर्फ बाद में आवाज ये सुनाई दी, सिट डाउन। और मैं 5 मिनट तक ब्लैंक थी, ऐसा भी दिन था। और बाद में देखिए परमात्मा ने इतनी शक्ति भरी, कंप्लीटली क्रेडिट गोज टू मेडिटेशन, जो एक माइंड को क्लैरिटी मिलती है, जो माइंड को, जो एक आत्मा, क्योंकि देखिए आत्मा शब्द में ही आत्मविश्वास है। जितना सोल कॉन्शियस होने का हम अभ्यास करते हैं, उतना हमारा आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और आज की डेट में परमात्मा ने प्रोफेसर भी बनाया, स्टूडेंट्स को जो है स्टेज फियर से दूर करने की कला सिखाते हैं। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि बिल्कुल स्टेज फियर नहीं रखना है। और आज जब वो बोलते हैं कि वी वांट टू बिकम ए कम्युनिकेटर लाइक यू, तो मुझे बड़ा खुद को वो सुनकर मैं सिर्फ और सिर्फ उसको शुक्रिया करती हूँ कि ये सारी की सारी दी हुई देन तेरी है, कि मैं तो कुछ भी नहीं थी। आज जो बोलना सीखे हैं, आज जो करना सीखे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो माइंड क्लैरिटी है जो परमात्मा ने हमें दी है। एंड इट्स ऑल एंड ऑल थैंक्स टू शिव बाबा, परमात्मा को। किसी और का थैंक्स नहीं है, सिर्फ उसका है। उसका और मेरा खेल चल रहा था, उसने बनाया है और मैं बन पा रही हूँ। तो ये बस वही चीज है, नथिंग गोज लाइक ए मैजिक। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप अगर एक कदम हिम्मत का बढ़ाएंगे कभी भी, कभी भी, तो परमात्मा 1000 कदमों से आपकी मदद करे, ये गारंटी है, ये उसकी गारंटी है। और उसकी गारंटी की बेस पे हम आपको गारंटी कर रहे हैं कि अगर आप एक बार हिम्मत करेंगे तो वो आपकी मदद करने के लिए बंधा हुआ, उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। बहुत सही कहा दीदी आपने। इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ और मिल ही नहीं सकता था। जब मतलब हम आपका ही सुन रहे हैं कि आपने खुद फेस किया और किस तरह से आप आगे निकले हैं, तो वाकई में हमारे दर्शकों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट इस बात का पड़ेगा, क्योंकि बोलना अलग बात होता है, उसको करके दिखाना अलग होता है। और मैं सच कहूँ ना, तो लास्ट एपिसोड के बाद से मुझे ऐसा लग रहा है, अरे मैं तो 10 फीट में भी कूद जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये सारी जड़ मेरे माइंड में है। मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि अरे पानी में क्या है, मैं ही सोच रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस है ना ये। तो आज मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डर जैसी चीज अब नहीं आ रही है माइंड में। तो मुझे लगता है कि जिसको भी डर लगता हो वो इसी तरीके से सोचे, जैसा आपने बताया। हम जब इस तरह से सोचेंगे पॉजिटिव, क्या रे बाहर कुछ नहीं है, हमारे अंदर का है, जो है वो प्रॉब्लम हम में है, तो शायद हम बहुत जल्दी इन सब चीजों से बाहर निकल आएंगे। मतलब दीदी वही मैं, है ना, हमें ऐसा जी, लगता है ना कि जैसे और नीचे गए तो डूब ना जाए, डूब ना जाए। तो ये वैसे ही एग्जाम्पल है जो पिछली बार किया था ना, कि हम आंख बंद करके सोचे कि नीचे रास्ते में जो है वो आपके पैरों के नीचे सांप जा रहा है, और किसी ने रस्सी रख दी तो हम, क्योंकि हम हाँ लोग उसमें इतना, इमेजिनेशन हमारी इतनी ज्यादा चली गई कि हम लोग सोच रहे हैं कि ये वही सांप ही है। तो सेम चीज ऐसी होती है कि हमने किस्से कहानियां बहुत सुने होते हैं ना, जैसे कि पानी में जाने से कोई डूब गया, या डूबने के बाद ऐसा फील होता है, ये सभी तो फियर ही है। तो इस चलते हम लोग जो है 4 फीट से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाए। बट आई एम वेरी ग्लैड कि आपके अंदर आज ये हिम्मत आई।
कि आप ये कह रहे हैं कि मैं और भी अपना जो है नए मुकाम बनाऊँगी इसमें। वेरी नाइस, तो आपके मेरा ये भी बहुत सोचने का नजरिया चेंज हुआ ना, कि मुझे वो 10 फीट में प्रॉब्लम क्या थी? अगर मुझे स्विमिंग आती है, मैं तैर सकती हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है मुझे? उस पानी को देख के मुझे होता क्या है? मैं तो तैर ही रही हूँ, मीन्स मुझे तो ऊपर ही रहना है ना। जब ऊपर मुझे सतह पे रहना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नीचे कितना गहरा है? थोड़ा-सा बस वही है कि सोचने का अपना चेंज करना होता है, एंगल चेंज किया मैंने, बस। बिल्कुल। और सारी चीज़ें ऐसा लगा कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं तो आगे मैं सभी हमारे दर्शकों को भी अपील करूँगी कि भई जिस-जिस की जो-जो वीकनेस हो, क्योंकि डर सभी में होता है कुछ ना कुछ, भई उस पे काम करो। ना कि सोच के डरो नहीं-नहीं ये तो मेरा डर है, इससे तो हम दूर जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, तो दीदी हम सब अब ये मैं जानना चाहूँगी कि राजयोग मेडिटेशन जिसकी आपने अभी बार-बार बात की है, वो किस तरह से हेल्प करता है? लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन और है, ये मार्च का मंथ चल रहा है, एग्ज़ाम्स का महीना होता है, बच्चे कॉलेज के, स्कूल्स के और जो भी कॉम्पिटिशन फेस करने वाले सारे बच्चे इस समय एग्ज़ाम्स में डूबे हैं और काफ़ी पैनिक हो रहे होते हैं। तो वो कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स प्लीज़ आप उनके साथ शेयर करें कि कैसे वो पैनिक होने से बचें और जब उन्हें लग रहा है कि अरे उनके हाथ-पैर फूल रहे हैं पेपर देख के क्योंकि उस समय हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा कि हम और किसी में टाइम लगाएँ। तो वो जो 1-2 मिनट का टाइम देके किस तरीके से उस चीज़ से बचें? वो प्लीज़ एक बार और आप रिपीट कर दीजिए। लास्ट एपिसोड में जी, भी आपने बताया था लेकिन इसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। जी। स्पेशली स्टूडेंट्स के मतलब अगर हम लेकर चल रहे हैं या इन जनरल मैं बता देती हूँ ताकि वो सभी को हेल्प करे, स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल लेवल पे क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है ना? जो भी साइकोलॉजिकली चल रहा होता है, उसका जो इफेक्ट है वो ये हमारी बॉडी के ऊपर आता है। तो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी जैसे हमने बताया ना कि एमिगडाला हमारे ब्रेन में जो होता है, वो पैनिक बटन दबा देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत स्टिफनेस हो जाती है और हमारा जो एक मेमोरी है वो ठीक से जो फंक्शन करनी चाहिए वो नहीं हो पाती तो टेम्परेरी एक तरीके से वो ब्लॉक हो जाती है एक तरीके से ब्लॉक कह लीजिए स्लो डाउन कह लीजिए वो चीजें हो जाती हैं तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है तो इसलिए हम बोलते हैं कि उसको कूल डाउन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा ब्रीदिंग का जो है वो हम लोग जो यूज कर सकते हैं उसमें सिंपल आप जैसे 4 के काउंट में इनहेल और 6 के काउंट में एक्सहेल ये अगर आप सिंपल सी एक टेक्निक यूज करेंगे तो ये आपको स्टेज फियर से पहले भी हेल्प करती है आपको एग्जाम के पहले भी हेल्प करती है ये आपको हर तरह से आपको मीटिंग में कोई जाने में एंजाइटी है किसी के बॉस के सामने कोई बोलने में एंजाइटी है तो आप ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं दूसरी जो है आपको रियलिटी चेक को हमेशा चेक कर रियलिटी चेक हमेशा करना चाहिए कि ये जो फियर मेरे दिमाग में आ रहा है क्या वो रियल फियर है या मैं सोच सोच के उसको बड़ा कर रही हूँ अगर ऐसा है तो कम इन प्रेजेंट आप अपने प्रेजेंट में आ जाएं कि मुझे अपना बेस्ट देना है मुझे आउटकम का सोचना ही नहीं है क्योंकि फियर हमारा आउटकम से जुड़ा हुआ होता है कि मैं अच्छा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी मैं फेल ना हो जाऊं मैं मीटिंग में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं ना कर पाऊं लोग क्या कहेंगे सब कुछ आउटकम से रिलेटेड हो जाता है तो आप कम इन प्रेजेंट कि मुझे कुछ नहीं सोचना है दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस कि मुझे अपने प्रेजेंट में रहकर सोचना है कि लीव एवरीथिंग आई हैव टू गिव माई बेस्ट मुझे मेरे हाथ में आउटकम है ही नहीं मेरे हाथ में जो है वो एक्शन है तो मुझे अपने एक्शन पर ध्यान देना है तो मैं वो करूँ दूसरा अगर आपको माइंडफुलनेस में आने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको लग रहा है ब्रेन फॉग हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप ठंडे पानी की छींटे अपने मुंह पे मारिए ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है कि आप अपने आप को ठंडे पानी की छींटे मारिए एग्जाम के बीच में भी एंजाइटी होती है तो भी आप करिए मीटिंग के बीच में होती है तो भी आप करिए तो इससे वेरी जिससे हमारा जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा कूल डाउन होना शुरू होता है जिससे हम दोबारा से अपनी सेंसेस में आते हैं दोबारा से माइंडफुलनेस जो है वो हमारी एक्टिवेट हो जाती है दूसरा आप कर सकते हैं कि अपने जो भी एक्शंस है उसको स्मॉल स्मॉल एक्शंस में ब्रेक करें यानी कि डेली आप अपना जो है कोई एक स्टेप करें उसमें आगे बढ़ें जैसे मैंने ड्राइविंग का एग्जांपल दिया अब कई बार बच्चों को एग्जाम में बड़े सिलेबस को देखकर घबराहट होती है तो आपको डेली अपना एक ऐसा रूटीन बनाना है कि डेली आपको क्वेश्चंस और आंसर अटेम्प्ट करने ही करने डेली आपको इस तरह से कोई ना कोई डिपेंडिंग अपॉन कोई भी फियर आपको अपने जो भी एक्शन है उसको ब्रेक डाउन करना है ताकि पैनिक ना हो हम एकदम से तो वो चीज है फिर हम और क्या कर सकते हैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन को अपने से खुद को दूर रख सकते हैं
जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत नेगेटिव करने में लगे होते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी है या फिर उनका इनपुट नहीं लेना है, और अगर बात करनी भी पड़ रही है, अनअवॉइडेबल है, तो उसको माइंड पे हावी नहीं करना है कि नहीं ठीक, इट्स ओके। आपको अपने मन को सेल्फ टॉकिंग मोड में लेकर आना है कि आई विल मैनेज एंड आई कैन डू इट। मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्या चैलेंज है, मुझे फर्क ये पड़ता है मेरी तैयारी कितनी। तो मुझे अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देना है। अगर मेरी तैयारी ठीक है तो मुझे किसी भी फियर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी को रीसेट करिए, बॉडी को रीसेट करिए। इसके लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरीके, फियर से ना एंग्जाइटी क्रिएट होती है, बेचैनी, एकदम से अंदर से घबराहट, तो ये, और फिर कई बार ये स्ट्रेस का भी कारण बन जाती है। तो ये जो फियर है कि कांस्टेंट आप नेगेटिव पैटर्न में जा रहे हैं ना, तो वो एक आपको स्ट्रेस ट्रिगर करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो आप मूव करिए बॉडी को, उठ जाइए उस जगह से, निकलिए उस रूम से, निकलिए उस घर से, जाइए, गो फॉर ए वॉक। आप अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए, कुछ करिए, अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करिए। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फ्लो होता है, तो भी आपका सिस्टम कूल डाउन होता है। और आप देखेंगे कि अभी जितना आप सोच रहे थे, एकदम से नेगेटिव पैटर्न टूटा है। एकदम से आप खुली हवा में जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, तो आपको लगेगा कि नहीं, ठीक है, मैं कर सकती हूँ। कोई आपके पसंदीदा जो सॉन्ग्स हैं, जो आपको लगता है कि बाहर से कोई मोटिवेशन नहीं भी मिल रहा है, तो आप खुद अपने लिए कोई एक प्लेलिस्ट बनाएं, उसको आप सुने। सॉन्ग्स बहुत रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि बहुत थेराप्यूटिक, जो ये इट्स ए थेरेपी, इट्स ए थेरेपी। म्यूजिक अपने में एक बहुत बड़ी थेरेपी है। इस पे बड़े सारे, अब तो पूरी इतने बड़े बड़े कोर्सेज निकल गए म्यूजिक थेरेपी के ऊपर कि इट वर्क्स वंडरफुल ऑन माइंड। तो आप उसको यूज करें कैसे भी करके। और नेचर हमें बहुत हेल्प करती है। तो बॉडी को रीसेट करना बहुत जरूरी। एक जगह पर मत बैठे रहिए, एक जगह पर, चाहे वो महिला है या स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलीग है, गो फॉर ए वॉक, अपने साथ जाइए। कोई साथी नहीं मिलता है तो अपने साथ जाइए, और साथी वही चुनिए जो आपको पॉजिटिव होने में आपको हेल्प कर रहा है ना। आप नेगेटिव कॉन्वर्जेशन में ही जा रहे हैं, उनके साथ वही डिस्कस कर रहे हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ है, तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो अगर जी। आपको लग रहा है आपके साथ राइट पार्टनर नहीं है, गो फॉर ए सोलो वॉक, बहुत जरूरी है। तो और कुछ नहीं, कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो कहीं पर भी एक स्मॉल प्लेस में ही आप करें, या फिर अपनी अपनी सीट पे ही थोड़ी मूवमेंट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम सबको यही कहते हैं कि ये सारी चीजें तो कवर हो ही जाती हैं। हम लोग जो राजयोग मेडिटेशन के अंदर अपना सोमान की प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कांस्टेंट, जैसे मैंने अपनी हैबिट ओवर थिंकिंग और नेगेटिव पैटर्न से फियर की बनाई, उसी तरीके से इस पैटर्न को तोड़ने के लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं इसको पॉजिटिव पैटर्न में लेकर आऊं। और उसके लिए होता है पॉजिटिव अफर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं स्वमान। यानी कि मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। ये मुझे बार बार अपने मन को समझाना है। और मन हमारा बड़ा ओबीडियंट है, बहुत ही ओबीडियंट है। आप उसको जैसा समझाएंगे वो वैसा समझेगा। आप उसको ये बताएंगे कि दिस इज दी फियर, नेचुरल है, अननेचुरल है, इमेजिनेशन बेस्ड है, रियल है, वो उसे कुछ नहीं पता, उसके लिए वो फियर है। लेकिन अगर आप उसको ये बताएंगे कि नहीं, दिस इज ऑल नॉर्मल, ये तो कोई बात ही नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल, मैंने पहले भी किया है, आई कैन स्टिल डू इट, आई कैन डू इट। तो माइंड को जब ये कमांड जाती है ना कि आई कैन डू इट एंड आई कैन हैंडल इट, आई कैन कंट्रोल इट, तो माइंड के अंदर अपने आप एम्पावरमेंट आती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने माइंड को पॉजिटिव फीड दें। जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो हम, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम किस तरह की क्वालिटी का खाना खा रहे हैं। जैसा क्वालिटी का खाना खाएंगे वैसी ताकत आएगी। तो ये जो थॉट्स हैं वो आत्मा के लिए भोजन है। जितना नेगेटिव खाएंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे, उतना ही माइंड जो है वो वीक होगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव सुनेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, जितना पॉजिटिव बोलेंगे, बोलना भी, है ना, बोलना भी, हम कितना भी सामने कुछ नेगेटिव दिख रहा हो, लेकिन आपको क्या बोलना है, सब अच्छा है, सब अच्छा होना ही है। तो माइंड क्या ले रहा है, माइंड ये कंफर्म कर रहा है, बिलीफ सिस्टम बना रहा है कि सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं भी दिख रहा तो भी आपको बोलना अच्छा है। तो अच्छा बोलने से, अच्छा सोचने से कि अच्छा ही है, तो आपकी जो एक स्टेट बनेगी ना, मेंटल स्टेट, वो बनेगी हैप्पी, वो बनेगी पॉजिटिव।
आपकी बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो जब ये होगा तो ये आपको बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। और इसके ऑपोजिट अगर आप फियरफुल सिचुएशन में आएंगे तो बॉडी में कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो डेवलप होंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी। आप कहोगे नहीं मेरा कुछ मन नहीं कर रहा करने का, मेरे से कोई बात भी मत करो, आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको मूड स्विंग हो जाएंगे, आपको एग्रेशन होगा, आपको इरिटेशन होगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। यही सिचुएशन नेगेटिव होते हुए भी आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा बोल रहे हो कि नहीं नहीं सब ठीक है, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। तो माइंड तो वही ले रहा है ना, क्योंकि माइंड तो बिल्कुल मासूम सा है, वो आप उसको जो दे रहे हो ना वो मान ले रहा है। तो आप बोल रहे हैं नहीं नहीं अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कोई बात नहीं, इसमें तो इसमें बहुत अच्छी बातें हो सकती है, बहुत अच्छा है। तो अच्छा अच्छा करके आपकी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल लेवल पे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से आप अच्छा कर पाओगे। तो हमें किसी भी नेगेटिविटी को फेस करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, किसी भी फियर को फेस करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। और हमें अपने माइंड को एम्पावर करना पड़ेगा सो दैट हमारी बॉडी भी हमको सपोर्ट करे। हम एक बहुत हैप्पी मूड के साथ, बहुत एक अच्छे इंथुसियाज्म के साथ उसे फेस करेंगे तो हम उसे बहुत आसानी से फेस कर लेंगे। और फेस तो करना ही है। अब फेस करने के दो तरीके हैं, आप या तो उसे रोते रोते फेस करो या हंसते हंसते फेस करो। हंसते हंसते फेस करेंगे तो दुनिया के आगे एग्जाम्पल बन जाएंगे, रोते रोते फेस करेंगे तो सब छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बहुत ही तो सही कहा। इसीलिए यही इसका कि वही है कि हमें अपने आप को एम्पावर करना है, हमें अपने आप को सशक्त करना है और अपने आप को स्टेबल रखना है हर सिचुएशन में। चैलेंजेस आर अनअवॉइडेबल, वो तो रहेंगे, लेकिन हमें उस चैलेंजेस के बीच में ही अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए हर चैलेंज को पार करके दिखाना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दीदी फिर राजयोग मेडिटेशन शुरू करें? जी बिल्कुल करते हैं। चलिए सभी दर्शक भी रेडी हैं। और राजयोग का मेडिटेशन के अंदर हमने पहले भी एपिसोड में समझा था कि मैं कौन ना, मैं जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है मांस हड्डी का शरीर, ये वास्तव में मैं नहीं, ये मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं है। और इसी को मैं अपनी रियल आइडेंटिटी समझने से मेरे अंदर सब तरह के फियर डेवलप होते हैं। अगर मैं ये समझ लूं कि मैं एक आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ जो इस शरीर के अंदर प्रवेश की और इसको चलाने वाली शक्ति है, इसके सारे ऑर्गन सब कुछ है वो मेरी वजह से ही चल रहे हैं, अदरवाइज मेरे निकलने के बाद तो ये डेड बॉडी कहलाएगी। लेकिन मैं क्योंकि इसके अंदर हूँ, इट्स ए लिविंग बॉडी, और लिविंग बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर रहती हूँ, तो आई एम द सोर्स ऑफ द एनर्जी। मैं एक पावरफुल सोल हूँ जो मन बुद्धि संस्कार सहित हूँ, और इसके 5 कर्मेंद्रियों से बने इस शरीर की भी मैं मालिक आत्मा हूँ। तो यहाँ पर मेरे को अपनी सारी स्मृति लेकर आनी है भ्रकुटी के मध्य, ये मेरा निवास स्थान है जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, यहीं पर ही मैं रेस्ट करती हूँ, यहीं पर ही मैं सारे थॉट प्रोसेस मन के द्वारा चलते हैं, डिसीजन लेती हूँ। और बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, तो परमात्मा के बहुत स्वरूपों में बांट दिया गया है दुनिया के अंदर। लेकिन इसकी बहुत डिटेल है, इसको बहुत डिटेल में ना जाते हुए हम ये समझ लेते हैं कि परमात्मा भी जो है वो ज्योति बिंदु है, एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो कि परम धाम यानी ब्रह्मांड में वहां पर स्थित है। एक ब्रह्म लोक एक स्थान है जिसे हम तीसरा लोक बोलते हैं, वहां पर वो स्थित है और वहां से वो मेरे को देख रहा है। तो पॉइंट ऑफ लाइट इस रूप से अगर हम अभी समझें, क्योंकि इसकी डिटेल बहुत है, फिर कभी इसके बारे में भी पूरी चर्चा हम करेंगे। लेकिन अभी हम क्योंकि मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, तो मेडिटेशन के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को भी सोल रूप में देखें, पॉइंट ऑफ लाइट, और परमात्मा को भी ऐसे सोचे कि एक ब्रह्मलोक में यानी कि आसमान के पार एक दुनिया है जहाँ पर परमात्मा एक एनर्जी रूप में स्थित है और वहां से जो है मुझे शक्तियां प्रदान कर रहा है, संरक्षण प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 मिनट शांति से बैठेंगे। ओम शांति। अपना सारा ध्यान बाह्य सभी बातों से हटाकर अपनी भ्रकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा एक बिंदु के समान
एक तारे के समान प्रकृति के मध्य चमक रही हूँ। फील करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के प्रकंपन, शांति का प्रकाश, सुनहरे लाल कलर का मेरे लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों जगह फैल रहा है। मेरा पूरा ब्रेन सशक्त हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अब फील करेंगे, ऊपर आसमान से भी परे परमात्मा ज्योति बिंदु रूप में स्थित है। नीले आसमान से पार होती हुई उसकी किरणें मुझ आत्मा पर एक लेजर बीम की तरह पड़ रही हैं। फील करें, मुझ आत्मा में जा रही है, मुझे और शक्तिशाली बना रही है। ये लाइट माइट से भरपूर है, सर्व शक्तियों से भरपूर है। ये परमात्मा का संरक्षण है, ये परमात्मा का साथ है जो मुझे निर्भय बनाता है, निडर बनाता है। उसकी ये छत्र छाया मुझ पर एक लाइमलाइट की तरह पड़ रही है। मुझ आत्मा से ये किरणें ब्रेन में फैल रही है। मेरा ब्रेन और ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, मन शक्तिशाली हो रहा है। मैं सशक्त हूँ, शक्ति, किसी बात का भी कोई भय नहीं है। मेरा रक्षक स्वयं परमपिता है, वो कल्याणकारी है। मेरे साथ सदा ही कल्याण होना है, ये मैंने निश्चित किया है। मेरी सदा ही विजय है। इसी विश्वास के साथ मैं परमात्मा को सदा अपने साथ रखूंगी और निर्भय रहूंगी। ओम शांति शांति शांति। मेडिटेशन का इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, हमको तुरंत ही फील होने लग जाता है कि हम बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं। तो अगर हम डेली इसको प्रैक्टिस में लाएं तो सोचिए फिर क्या होगा। दीदी आज का सेशन तो बहुत बहुत अच्छा रहा। आपसे जब भी हमारी बात होती है या जो भी हम लेके आते हैं एपिसोड, हर बार एक दो विंडोज माइंड की खुल जाती हैं। और अच्छी बात ये है कि खुलती हैं तो वापस कभी बंद नहीं होती। हमने पहले भी थिंकिंग वगैरह और भी की है, तो जो एक बार मिल गया ज्ञान वो मिल गया, इतना आपका सटीक और इतना सशक्त होता है कि कभी वापस फिर लौटते नहीं है। तो आज भी मैं यही उम्मीद करूंगी और हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम ऐसे एक्सपर्ट, हमारे दीदी जैसे लोगों से वो प्रेरक कुछ बातें हम सीखें, हम जानें, क्योंकि सब हमारे आसपास होता है लेकिन हमें बताने वाला कोई नहीं होता।
तो हमारा एक उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बातें पहुँचे। कहने को डर बहुत छोटी-मोटी चीज़ है, जो हम रोज़ ही फेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो कई बार इतना ज़्यादा भी पैनिक हो जाता है, इतना ज़्यादा उसका बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, वो भी एक तरह से डर से ही सुसाइड करते हैं। तो बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। हमारी पूरी कोशिश, हमारी पहल यही रहती है कि हम ये छोटी-मोटी चीज़ों में ना उलझें और दीदी से प्रेरणा लेके, उनकी इतनी ज्ञानवर्धक बातों को सुनकर हम अपने मन पर काम करें, अपने दिमाग पर काम करें। क्योंकि हमारी लाइफ़ सिर्फ़ ये दोनों ही चीज़ें चलाती हैं। तो जहाँ हमें लग रहा है मन कमज़ोर हो रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएँ, जहाँ लग रहा है दिमाग कहीं और उलझ रहा है, उस साइकिल को ब्रेक करें। जैसे बहुत अच्छी बात दीदी ने आज बताई कि एक साइकिल है, नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंकिंग इन सब की और साथ में एंग्ज़ायटी और हमारे फ़ियर की। तो हमें इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करने के स्टेप्स भी उन्होंने बताए हैं, तो प्लीज़ इन पर काम करिए, जो भी डर से जूझ रहे हों। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी कि लास्ट एपिसोड में जब मुझे पता चला कि मेरे ही दिमाग की उपज है, ये कोई बाहर से नहीं आया है कि मैं डर रही हूँ। एक स्विमिंग पूल है, उसमें क्या डरना? तो मैंने उसको मतलब मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ कि अरे! अब मैं जाके स्विमिंग करूँगी, अब मुझे डर नहीं लगेगा। तो जिसका जो भी डर हो आप उस पे लॉजिकली काम करिए, उस पे प्रैक्टिकली काम करिए कि भाई दीदी ने अपना बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था ड्राइविंग का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमको छोटे-छोटे से स्टेप्स लेना है। थोड़ा-सा गाड़ी को बाहर निकाला, फिर थोड़ा-सा और आगे बढ़ाया, फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ाया, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो जो है वो कॉन्फिडेंस है और हमें अपने आप को ही बढ़ाना है, हमें किसी के भरोसे बैठना नहीं है। कोई नहीं आएगा आपका हाथ थामने, आपको ही आगे बढ़ना है। तो आज के बाद अपने मन पे काम करिए और कहा जाता है डर के आगे जीत है, वो हमको प्रूव करना है। तो डर को अपनी सीमा नहीं बनाना है हमें, डर को हमें अपनी शक्ति बनाना है। तो दीदी मैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूँगी मुझे समझ नहीं आता, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। आप इतना जान डाल देती हैं हमारे मतलब टॉपिक ऐसा लग नहीं रहा था कि फ़ियर इतना बड़ा भारी होगा लेकिन देखिए ना मतलब हमें आज बहुत कुछ सोचने, समझने और सीखने को भी मिला कि भई छोटी-मोटी जो हमारे डेली यूज़ में हर कोई डर रहा होता है, हम उससे कैसे कम करें, हम उसको कंट्रोल कैसे करें। वो हमारे ऊपर हावी ना हो, हमें उसके ऊपर हावी होना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं आपको कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों की तरफ से, पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से। बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमारा जो भी परिचर्चा रही और मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ सभी से भी विदा लेती हूँ। दीदी को भी आप सभी की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ शामिल होते हैं, हमें इस तरह की बातें बताते हैं, सिखाते हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति।